हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। विच इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे कुछ पेयर्स का फ्रैक्शन दे के रखा है, हमें फाइंड आउट करके बताना है कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, और ये है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर्स है क्या वो सेम है। अगर सेम है तो बस सिर्फ आपको ऊपर का जो न्यूमरेटर है उनको चेक करना है और देखना है कि कौन सी बड़ा है। कि 3 to 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या है कि 3/4 जो है 1/4 से ग्रेटर है। तो आप क्या करेंगे कि 3/4 जो है 1/4 से ग्रेटर है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आप देखेंगे 7 जो डिनोमिनेटर है पहले आप उनको चेक कर लीजिए। अगर वो सेम है तब तो ठीक है, अगर वो सेम नहीं है तो उनके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो 7 है अगर सेम है तो बस सिर्फ ऊपर में चेक करना है कि कौन सी बड़ा है। तो 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो इसलिए आप बोलेंगे कि 6/7 इज़ ग्रेटर देन 4/7। ठीक है, तो यहाँ पे 7/9 है, यहाँ पे 5/9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। बस अब चेक करेंगे ऊपर का नंबर कौन से बड़ा है। ऊपर क्या है, 7 ज़्यादा बड़ा है, तो आप बोलेंगे 7/9 इज़ ग्रेटर देन 5/9। यहाँ पे भी सेम है, 8/13 है और 11/13 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। बड़ा नंबर कौन सी है, 11 है, तो अब बोलेंगे 11/13 इज़ ग्रेटर देन 8/13। ठीक है, उसके बाद 13/27, 23/27, 27 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस 23 13 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम बोलेंगे 23 इज़ ग्रेटर देन 27। ठीक है, उसके बाद एफ नंबर है 17/21, 20/21, तो दोनों का नंबर सेम है, इसलिए आप सिर्फ ऊपर का नंबर कंपेयर कर लीजिए। जो ज़्यादा बड़ा है जो नंबर वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 20 17 से बड़ा है, इसलिए हम बोलेंगे 20 इज़ ग्रेटर देन 21, सॉरी 20/21 इज़ ग्रेटर देन 70/21। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है ये आपको बताना है। स्मॉलेस्ट, ठीक है, ग्रेटर नहीं बता रहा है, अभी स्मॉलेस्ट बता रहा है, स्मॉलर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे अभी उल्टा कर दिया, और जब उल्टा हो जाता है तो नंबर भी उल्टा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 और 10, अगर हम माइनस लगा देंगे कि यहाँ पे -1 है और -10 है, तो नेगेटिव में क्या होता है कि -10 जो होता है सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, और जो देखने में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, माइनस के अंदर पे। तो यहाँ पे भी जस्ट वैसे ही समझना है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर नहीं, अभी तो जस्ट हम लोगों ने सीखा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो बड़ा है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होगा कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या होगा कि जो नंबर देखने में सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे छोटा हो जाएगा, और जो नंबर देखने में सबसे छोटा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर ढूंढने के लिए बोला है, तो हम ग्रेटर तो नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे स्मॉलर। तो हम बोलेंगे कि 1/5 इज स्मॉलर देन 1/3। ठीक है, फिर यहाँ पे है क्या, 5/6, 5/7, न्यूमरेटर सेम है। देखना है कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर सेम है, तो जो नंबर छोटा है वो बड़ा हो जाता है, जो नंबर बड़ा है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है बड़ा और बड़ा हो जाता है छोटा। तो 5/7 जो है वो स्मॉलर है 5/6 से। तो 4/4 है यहाँ पे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 9/7, तो यहाँ पे क्या होगा कि 9/7 है वो छोटा है 4/7 से। यहाँ पे 7/10 और 7/13, तो 7/10 और 7/13, जो 10 है वो ग्रेटर है, तो इसलिए 7/13 जो है स्मॉलर होगा 7/10 से। यहाँ पे 8/9 है और 8/11, तो यहाँ पे क्या होगा 8/11। क्यों, क्योंकि 11 जो देखने में बड़ा हो रहा है, जब भी न्यूमरेटर ऊपर में जब भी न्यूमरेटर सेम है तो देखने में जो बड़ा नंबर होता है एक्चुअली वो छोटा होता है, वो बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे है 6/6 और यहाँ पे 7/5 है, तो 6/7 इज़ स्मॉलर देन 6/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ABCD है, उसको हम करेंगे अभी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला जो A है, यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे असेंडिंग ऑर्डर में तो सेम है, जब भी न्यूमरेटर में सेम हो
बस जो नंबर छोटा होता है वो छोटा होगा, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, स्मॉल टू बिग होता है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 3/11 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3/11। नेक्स्ट छोटा क्या है, 6 है, तो 6/11 होगा। नेक्स्ट कौन से छोटा है, 7 है, तो 7/11 होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 9/11, और नेक्स्ट क्या है, 10/11। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, बस अब तो देखना है ऊपर में कि कौन सी छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। तो 3, 6, 7, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से छोटा से होकर के बड़ा की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे बी नंबर। तो बी नंबर सेम है। ठीक है, तो सारे तो डिनोमिनेटर सबसे पहले चेक कर लिए, सारे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो बस अभी छोटा नंबर देखना है, 2/15 सबसे छोटा है। उसके बाद 7/15। ठीक है, उसके बाद 8/15। उसके बाद कौन सी है, 11/15। उसके बाद कौन सी है, 13/15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया असेंडिंग बी नंबर। अभी हम करेंगे सी नंबर। यहाँ पे भी सेम है। छोटा नंबर क्या है, 3/19। उसके बाद क्या है, 5/19। उसके बाद क्या है, 7/19। उसके बाद 11/19। उसके बाद 13/19। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करेंगे डी नंबर पे। तो ये भी सेम, छोटा नंबर कौन सी है, सबसे पहले 11, तो हम लिखेंगे 11/25। उसके बाद छोटा है 12, तो आप लिखेंगे 12/25। उसके बाद छोटा है, सॉरी उससे पहले छोटा सा 9/25, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9/25। ठीक है, 9/25, 11/25, 12/25। ठीक है, उसके बाद है 13/25। उसके बाद है 23/25। ठीक है, तो 9, 11, 12, 13, 14, तो इस तरीके से। ठीक है, 9/25 इज स्मॉलर देन 11/25, 12/25 इज स्मॉलर देन 11/25, सॉरी 13/25 इज ग्रेटर देन 12/25, एंड 23/25 इज ग्रेटर देन 13/25। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ असेंडिंग ऑर्डर दे के रखा है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर दे के रखा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट आप करेंगे अभी डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे छोटा से बड़ा था, अभी क्या होगा, बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा आप कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर, तो 4 नंबर आप ध्यान देंगे। अभी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसमें इक्वल नहीं है, न्यूमरेटर में इक्वल होगे। तो जब भी न्यूमरेटर में इक्वल होता है तो देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सी है, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको, सॉरी यहाँ पे आपको डिसेंडिंग बोल रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग की मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे स्मॉलर नंबर आपको ढूंढना है। तो सबसे स्मॉलर नंबर 5 है, तो आप लिखेंगे 3/5। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट छोटा नंबर क्या है, 7, तो होगा 3/7। उसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर क्या है, नेक्स्ट है 3/8, तो यहाँ पे होगा 3/8। नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सी है, 3/11 है। फिर है तुम्हारा 3/14। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल टू बिग। ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये दिखने में छोटा तो है, लेकिन ये छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, अभी हम मूव करेंगे बी नंबर पे। तो सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर सेम है, तो जस्ट उल्टा अपोजिट आपको करना है, सबसे छोटा लिखना है। तो 8/9 सबसे छोटा है। उसके बाद 8/11, उसके बाद 8/13, उसके बाद 8/15, और उसके बाद 8/17। ठीक है, ये हो गया बिग टू स्मॉल। डिसेंडिंग की मतलब होता है बिग टू स्मॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे सी नंबर पे, तो सबसे छोटा कौन सी है, 8 है, तो आप लिख, सॉरी 5 है, 6 है, 5/6। उसके बाद होगा 5/8। उसके बाद होगा 5/12। उसके बाद होगा 5/11। उसके बाद होगा 5/14। ठीक है, तो ये हो गया बिग टू स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सी है, 11, तो
तो यहाँ पे होगा 10/11, उसके बाद नेक्स्ट छोटा है 17, तो 10/17, उसके बाद नेक्स्ट छोटा है 10/19, उसके बाद नेक्स्ट छोटा है 10/21, उसके बाद है 10/23। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है कि फ्रैक्शंस के अंदर आपको कैसे कंपेयर करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर देखना है कौन सी बड़ा है, तो वो नंबर ग्रेटर हो जाता है। और न्यूमरेटर में अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर में ये चेक करना है कि कौन सी छोटा है, और जो छोटा है वो ग्रेटर नंबर होता है और देखने में जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आई हैव स्टूडेंट्स सबको एक्सरसाइज नंबर 24 अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताना। तो फाइनली थैंक यू सो मच एंड तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।